हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुलू और आज मैं लेके आया हूँ। बेसिकली मैं बात करूँगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स मैं इकट्ठी कर पाया वो सारी की सारी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर टेक ब्लू, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारेंगे खोलेंगे तो आपको दोस्तों राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। आपको इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जाके जो है क्लिक मारना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं तो वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, आपको वहाँ पे भी सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, बस आपको अपने गूगल या जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होता है यूट्यूब पे। इससे ये फ़ायदा रहता है आप लोगों के पास हमारे जो भी हम नई वीडियो बनाते हैं उसके रेगुलर अलर्ट्स आते रहते हैं और आप कभी भी आपको दोबारा जो है नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सब्सक्राइबर लिस्ट में हमारा चैनल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, तो ये सारी जानकारी जो भी थी मैंने इकट्ठी करी और ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि बेसिकली इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये इसी से सम्मिलित है, ये जो वेबसाइट है यही लोग मेंटेन करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे टाइप्स की स्कॉलरशिप है अवेलेबल, जो कि हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस या सिक्किम असम राइफल्स के बेसिकली जो जिनके फादर या मदर आर्मी में या उसमें थे, तो उनके बच्चे भी जो है उनके लिए भी अलग से स्कॉलरशिप है, जिसे बोला जाता है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि केवल इन लोगों के लिए, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और आसाम राइफल्स से जो जुड़े हुए बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। तो ये जो पोर्टल है बेसिकली ये गवर्न, जैसा मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन करता है, तो जितनी भी स्कॉलरशिप इंडिया में अवेलेबल थी सारी की सारी यहाँ पे ला के मर्ज कर दी गई, एक ही पोर्टल दे दिया गया। तो यही यही एक पोर्टल बना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पोर्टल पे ही सीधे ले चलूँगा। उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, फिर मैं आपको जो है वेबसाइट को दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आपको एक नए यूज़र की तरह रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों जो है आपको, अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं मतलब पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ्रेश एक एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको बैंक की डिटेल्स हैं, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी कुछ जानकारियाँ होती हैं सिंपल। उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बेसिकली ये जो था इस समय क्लोज चल रहा है ये पोर्टल, मतलब क्लोज इन द सेंस कि रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज चल रहे हैं। लास्ट रजिस्ट्रेशन करने की डेट 30 सितंबर 2016 तक थी। तो अब दोबारा ये एक आध महीने में या कुछ कभी भी ये पोर्टल खुलेगा, आप लोग देख सकते हैं, रेगुलरली चेक करिएगा 15-20 दिन में, और आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है एक, और एक है रिन्यूएबल रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, रिन्यूएबल रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने जैसे इस साल अप्लाई करा उन्हें स्कॉलरशिप मिली, अगले साल वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एज ए रिन्यूएबल रजिस्ट्रेशन में करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहली बार स्कॉलरशिप लेके फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो रिन्यू करानी पड़ेगी उन्हें अपनी स्कॉलरशिप, ये हर साल रिन्यू करानी पड़ती है। तो कोई भी कर सकता है इसमें, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं दिखा दूंगा कि कुछ हैं। तो अब ऐसे ही दोस्तों जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन फॉर्म में भरी जाएंगी, आप जब भर के उसे सबमिट कर देंगे तो अप्रूवल वगैरह के लिए जाता है। अप्रूवल के बाद जो है बैंक डिटेल जो आपने दी है उसमें डायरेक्टली आपके पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और अप्रूवल के लिए यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, रिन्यूएबल फॉर्म जो है आपको भरना है जब, और नए फ्रेश लॉगिन के लिए यहाँ वाला जो है लिंक मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया, जो कि अब मैं आपको राइट साइड में दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब AISHE कोड क्या होता है, ये दोस्तों हमारे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उसका एक यूनिक कोड है, AISHE कोड। ऑल इंडिया कुछ ऐसे ही सेकेंडरी हायर एजुकेशन है शायद। तो ये जो कोड है दोस्तों हर एक कॉलेज का अलग है इंडिया में, और ये जो कोड है आप इस वेबसाइट से जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका भी लिंक दे दिया है, या आपको जब फॉर्म भरेंगे तब आपको भरने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिंक दिया है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने अलग से यहाँ पे लिंक डाल दिया है। और मेन वेबसाइट ये है और इनका हेल्प डेस्क नंबर ये है अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। और इसके अलावा माइनॉरिटी जो भी हैं उनसे रिलेटेड, जिनको किसी को बात करनी है स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, तो माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए अलग से बंदे अलोकेट करे गए हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो ये हेल्प डेस्क नंबर है, इस पर कोई भी कॉल कर सकता है, कोई भी जानकारी पा सकता है। तो हम पहले मेन वेबसाइट खोलते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके ले जाऊंगा।
तो ये दोस्तों मेन वेबसाइट है, और इसमें जितनी भी स्कीम्स हैं वो यहाँ पे आती रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक निकाली है, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ जो डिसेबिलिटीज़ है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो लोग डिसेबल्ड पीपल हैं, दिव्यांग कहते हैं जिन्हें हम, तो उन लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो अभी सारी की सारी क्लोज है। मैंने बताया कि 30 सितंबर 2016 तक जो था लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था, लास्ट ईयर तक। अब इस साल फिर खुलेगा पोर्टल, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फ़ीस वगैरह लिखनी होती है, काफ़ी सारी, मतलब वो आप देख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मैं बताऊँ ऐसे खोल के, बेटर है कि आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए। नहीं तो सिंपल फॉर्म है, आप खुद पहली बार जब अप्लाई करेंगे आप सब चीज़ें खुद ही भर लेंगे। नाम है, पिता का नाम है, और आधार नंबर इसके लिए मैंडेटरी नहीं है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको कॉलेज का नाम, कॉलेज का कोड, और कितनी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें, कब सेशन आपका स्टार्ट होता है, ये चीज़ें भरनी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं दोस्तों, ये माइनॉरिटी के लिए हैं, और ये प्री मैट्रिक है, ये पोस्ट मैट्रिक है, और मेरिट कम है। मतलब मेरिट कम भी अब दी जा रही है कि कोई बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आता है या सेकंड आता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब, और उसे टेक्निकल कोर्स कर रहा है, वो किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से कर रहा है या फिर डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो उन लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं। और 50,000 रुपये से ऊपर की अगर स्कॉलरशिप आपकी बनती है तो उसके लिए आपको जो है कुछ प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, बैंक की डिटेल्स वगैरह देना ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इस पर जब मैं क्लिक मारूंगा तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है अभी पोर्टल क्लोज हो चुका है। ये देखिए अभी क्लोज है, फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए, ठीक है। तो आप जब करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप नया यूज़र रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश एप्लीकेशन के लिए, यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए। अगर आपने फ्रेश एप्लीकेशन पिछले साल ऑलरेडी अप्लाई किया था, आप स्कॉलरशिप पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तभी भी आप यहाँ से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन आईडी मिल जाती है जब आप फ्रेश एप्लीकेशन देते हैं, तो वो एप्लीकेशन आईडी परमानेंट होती है, आपके साथ रहेगी जब तक आप स्कॉलरशिप रिन्यू कराते रहेंगे। वही एक आईडी आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, ठीक है। ये साइट जो है हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको जो है फ्रंट पेज पे ले चलता हूँ दोबारा से। ये दोस्तों, ये जो यहाँ पे है, ये प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में है, जैसा कि मैंने बताया, आर्मी वगैरह में जिनके स्कूलों के बच्चे, मतलब जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तरह तरह के लिंक आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जाके क्लिक वैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। ये हेल्प डेस्क नंबर है जो मैंने ऑलरेडी दे दिया था, ये इंस्टीट्यूट वगैरह के लॉगिन है। इसके अलावा ये स्टूडेंट का लॉगिन है 2015-16 के लिए एकेडमिक ईयर में जो थे, और 16-17 के लिए यहाँ पे थोड़ी देर में लॉगिन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक चीज़ कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़िएगा। मैंने इसका लिंक भी अलग से डाल दिया है, इसमें जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज में आप जाएंगे तो स्कीम एलिजिबिलिटी का भी मैंने लिंक डाल दिया है। जैसे तो स्कीम एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोस्ट मैट्रिक जो लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो 2.5 लाख रुपए तक की जो पेरेंट्स की अगर इनकम है, और डिसेबिलिटी ग्रेटर देन 40% का सर्टिफिकेट है, तो ये इतना कोटा है, मतलब इतने लोग जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। 16,650 लोग जो है स्कॉलरशिप ये पा सकते हैं, एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर परसेंटेज और मतलब जो भी है। हायर एजुकेशन अगर जो करना चाहते हैं तो 6 लाख रुपए है, ठीक है, और 4.5 लाख रुपए नॉन क्रीमी का मतलब उनके लिए जो कि बेसिकली मेरिट में नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास में टॉप में नहीं है या फिर इस टाइप से कुछ है, ठीक है। SC ST OBC के लिए, ये माइनॉरिटी के लिए, और 82,000 रुपीज़ तक मिलता है। 50% इसमें कोटा है, 50% गर्ल्स का है, बाकी SC ST। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेबर के लिए जैसे यहाँ पे जो लोग वर्कर क्लास से हैं उन्हें 1 से 2.5 लाख रुपए तक की जिनके माँ बाप की आय है, सॉरी यहाँ पे भी 6 लाख रुपए तक की माँ बाप की आय, मतलब पेरेंटल इनकम है, ये मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ठीक है। और वर्कर ID कार्ड आपको देना है, जेंडर बताना है, और ये सब चीज़ें कुछ आपके लिए मायने नहीं रखता। कोटा वगैरह आपको कोई कोटा नहीं है, आप कितने भी लोग आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे ये चेंज होता रहेगा। मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, जैसे मैं किसी और लिंक पे चला गया और इधर आ गया तो ये अपने आप आगे बढ़ जाएगी स्क्रीन, ये देखिए बढ़ गई। तो इसमें आपको और बेसिकली ये प्री मैट्रिक वालों का आ गया,
ठीक है। और ये जो लोग टॉप करते हैं क्लास में उन लोगों के लिए है यहाँ पे कोटा, और क्या क्या चीज़ें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे है और क्या है, तो ये लोग आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। मेल एस पे जाएंगे तो आपको जो है ये हेल्प डेस्क है nsp.gov.in से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मैं ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ जैसे। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों और चीज़ थी यहाँ पे, जैसे लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर्स। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मतलब माइनॉरिटी में जो आते हैं उन लोगों को कोई हेल्प चाहिए, किसी भी लोगों से बात करनी है, तो वो लोग इन लोगों से बात कर सकते हैं। इन लोगों के जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं, तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ये बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये लोग हेल्प करेंगे आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आपको स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर मिल जाएंगे, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। AISHE कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का, और ये सर कंप्लेन करनी है अगर आपको कोई, तो यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल वेबसाइट है, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि एक ही जगह स्कॉलरशिप सारी इकट्ठी हो गई हैं। पिछले साल से ये कर दिया गया है, आई थिंक 2014 से किया गया है, 2014 या 15 से। तो ये जो है बेसिकली एक पोर्टल बना दिया गया है, ये सबके लिए वह अच्छा है और पारदर्शी रूप में है कि मतलब जो भी पहले ऐसा होता था कि पहले ही जो लोगों की सोर्स होती थी, जो लोग होते थे ऑलरेडी काफ़ी नकली मतलब स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स नहीं थे वो लोग जो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे नकली नाम डाल के स्कॉलरशिप का पैसा गबन कर लेते थे। तो इससे ये फ़ायदा है पोर्टल से कि ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई पैसे की चोरी नहीं होगी, सीधे स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो एज ए माइनर बहुत सारे लोग मतलब हमारे जो बैंक है देश में, वो लोग जो है बैंक अकाउंट खोल देते हैं। स्टेट बैंक है, जैसे माइनर लोगों का मतलब 16 साल या 17 साल के भी लोग जो है उसमें जाके एज ए उसमें स्टूडेंट का भी अकाउंट खोल सकते हैं। कई बैंकों में स्टूडेंट का अकाउंट आप लोग खोल सकते हैं, तो ऐसा कोई बैंक अकाउंट खोलने का भी झाड़ नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेश अप्लाई इतने लोगों ने करा था, और रिन्यूअल जो है 62 लाख लोगों ने करा। और हमारे देश में स्टूडेंट्स आप देखिए कितने सारे हैं, तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आपके आसपास स्टूडेंट है, जो आपको लगता है जो मेहनत करके काफ़ी, जिनके घर में इतनी अच्छी आय नहीं है, या फिर उनके जिनके घर में भी इतने अच्छे माँ बाप उनके नहीं कमाते हैं, तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को ये पोर्टल बता के। और ये काफ़ी मदद भी हो जाएगी दोस्तों उन स्टूडेंट्स की जो लोग काफ़ी मेहनती हैं। तो ये दोस्तों यही है मेरे पास आज कहने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज था, तो मैं जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करके दिखा नहीं पाया। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोग आराम से भर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं कि कैसे जो है फ्रेश एप्लीकेशन बननी है, रिन्यूअल की बननी है। मैंने देखी थी, सिंपल लगी, इसलिए मैंने बोला आप लोग खुद भर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, बताइएगा ज़रूर दोस्तों। और कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।